पालक नहीं है तो नृप कुल पालक, यानी सारे राजाओं का पालन करने वाला जो सूर्य वंश रघुवंश है और कहीं इतना तेज नहीं हो सकता। या तो आपका तेज है या नहीं तो सूर्य वंश का तेज है, मुनिकुल तिलक है या नृप कुल पालक है। महाराज बोलिए कौन है? हंस करके विश्वामित्र कहते जनक मेरा आना बेकार हो गया। बोले क्यों? बोले यही जानने तो मैं तुम्हारे यहाँ आया था कि ये कौन है। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि जैसे कोई जन्म का गरीब, बड़े ध्यान से सुनना, जैसे कोई जन्म का गरीब किसी बहुत बड़े राजा के यहाँ अलख जगाए और राजा कहे कि जब तू मेरे द्वार आया है अब किसी के द्वार जाने की जरूरत नहीं है, उसने अपने खजाने से 2 रत्न निकाल कर दिया, एक नीलम और एक हीरा। अब बोले ये तेरे 7 पीढ़ियों तक काम देगा। ये करोड़ों का नहीं अरबों का नीलम है और अरबों का हीरा है। लेकिन वो गरीब लेकर मन में सोचता है भला मुझ गरीब को कोई क्यों देगा, तो उसको पाकर विश्वास नहीं होता है। तो विश्वास कब होता है? जब वो बाजार पहुंचता है और बाजार में जौहरी को, शराब की दुकान में जौहरी क्या जाकर कहता बाबूजी जरा देखना तो चमक तो रहा है, कुछ है भी है या यूं ही है, जरा देखना। और जब जौहरी कहता अरे क्या पागल है, ये तो करोड़ों का नहीं अरबों का माल है, तब उसे भरोसा होता है कि हाँ मुझे करोड़ों का माल मिल गया। विश्वामित्र कहते मेरी भी वही हालत है। मैं निर्गुण ब्रह्म को ध्याने वाला था, लेकिन मैंने दशरथ के दरवाजे पर अलख जगाई और दशरथ ने अपने खजाने से एक नीलम राम और एक हीरा लक्ष्मण निकाल कर दे दिया मुझे, लेकिन मेरे भरोसा नहीं होता था कि मुझे सही मिला या नहीं। दुनिया में पता चला कि ब्रह्म ज्ञान के केवल तुम ही ज्ञाता हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे द्वार पर लेकर आया हूं कि तुम दोनों को देखकर बताओ कि ये दोनों कौन है। मुझसे क्या पूछते हो? जनक ने कहा आप मुझसे पूछने आए हैं? हाँ। तो अब जनक ने जौहरी की दृष्टि डाली राम पर, यानी योगी की दृष्टि डाली, और जैसे ही योगी की दृष्टि डाली है गोस्वामी जी कहते हैं जनक के मुंह से निकल गया क्या कि गुरुदेव पहचान गया, ये मुनिकुल तिलक भी नहीं है, नृपकुल पालक भी नहीं है, राजकुमार भी नहीं है, छत्री भी नहीं है, तो कौन है? जनक कहते मैं पहचान गया कि ये कौन है। कौन है? बोले ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, 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 उभय विषधरी की सोयावा, की सोयावा, सहज विराग रूप मन मोरा, फकत होते जिमी चंद चकोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, फकत होते जिमी चंद चकोरा। श्री जनक जी महाराज कहते गुरुदेव ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा, जिस ब्रह्म को वेद ने नेति कहकर गाया है, मुझे लग रहा है वही 2 वेश में मेरे सामने खड़ा। विश्वामित्र हंसकर कहते हैं पागल, ब्रह्म निराकार है, इनका ये आकार है। ब्रह्म कहीं आता जाता नहीं, ये अयोध्या से चलकर मिथिला आए हैं। ब्रह्म का हाथ पांव नहीं है, इनके 2 सुंदर अंग है। ब्रह्म कहीं आता जाता नहीं, ये अभी तुम्हारे सामने फुलवाड़ी देखकर आए हैं, तुमने ब्रह्म कैसे कह दिया? बोले गुरुजी एक बात कहूँ क्या, आप जितनी बातें कह रहे हैं वो सब बाहरी बातें हैं, जौहरी की आँख की पहचान होती है। क्या मतलब? ये ब्रह्म है, ये मैंने पहचान लिया। इतनी जल्दी? हाँ। कैसे पहचान लिया? बोले इसलिए पहचान लिया कि आधा टुकड़ा मेरे पास है।
पूर्ण ब्रह्म जब देवताओं ने पुकारा, राजा मनु, कल आपने कथा में सुना है कि राजा मनु ने प्रार्थना की तो पूर्ण ब्रह्म दो भाग में बंटकर धरती पर आए, राम और सीता। तुलसीदास ने दोहा लिखा है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सीता और राम अलग नहीं है, जैसे शब्द और शब्द का अर्थ, जल और जल की लहर, ढेव जो उठता है तो ढेव अलग नहीं है, तो उसी तरह सीता राम अलग नहीं है। तो एक ही ब्रह्म प्रकृति और ब्रह्म बनकर, भक्ति और भगवान बन करके, माया और जगदीश बन करके सृष्टि में यहाँ आए हैं। तो राम है ब्रह्म और जानकी है जगदीश माया जानकी। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। तो इसलिए जनक जी महाराज कहते हैं, गुरु जी आप लोग ऐसे समझो, एक आदमी गर्मी में दोपहर को घर आया भोजन करने ऑफिस से, उसने कपड़ा उतारा, अपनी कुर्ता उतार करके हैंगर में रखने लगा, तो कुर्ते की जेब में रुमाल है, कुछ पैसे थे और 1000 का नोट था। तो पैसे निकाले, 1000 का नोट टेबल पे रखा और कुर्ता टांगने गया। इतने में 5-6 साल का उसका बच्चा था। पिताजी आए हैं तो पापा पापा करता हुआ वो भी भीतर पहुंचा। उसने लाल लाल जो 1000 का नोट देखा, बस आगे बढ़ा और उसने उठा लिया। वो कुर्ता टांग करके, अपनी कफनी टांग करके जैसे पलटे, लड़के ने 1000 का नोट उठा लिया। देखा तो घबराए कि कहीं फाड़ कर फेंक न दे, 1000 बर्बाद। अरे रे रे रे, जैसे वो चीखे कि पिता को चीखते देखकर वो लड़का नोट को 2 टुकड़ा करके, बीच से फाड़ करके दोनों टुकड़ा फेंक करके भाग गया। पिता ने दौड़कर 1 टुकड़ा तो उठाया, पर पंखे की हवा में 1 टुकड़ा कमबख्त कहाँ चला गया। पूरा कमरा तलाशते हैं, गद्दा पलटते हैं, सब देखते हैं, पर 1 टुकड़ा नहीं मिलना था, नहीं मिला। हार गए, बोले 1000 का नुकसान हो गया, पर आधा टुकड़ा 1000 का है, फेंकना भी नहीं चाहते, अटैची में रख दिया कि बेकार है। प्यारे भाइयों, 2 महीने बाद दिवाली आई, कमरे में रंग रोगन होने के लिए मजदूर आए। गोदरेज की जो अलमारी थी वो अलमारी थोड़ी सरकाई गई रंग के लिए, तो जैसे सरकाई कि वो 1000 के नोट का आधा जो अलमारी के पीछे चिपका था वो गिर गया। तो अगर पूरा होता तब तो वो रंग वाले उठा लेते, आधे टुकड़े पर कौन बेईमान बने। तो वो चीज, अरे बोले बाबूजी ये आधा टुकड़ा नोट का मिला है, देखो तुम्हारा है क्या? आधा टुकड़ा, हाँ याद आ गया। अरे वो देखा अपना आधा मिलाया, नंबर मिल गया। अरे बोले अपना ही है यार, अपना ही है। जनक जी कहते हैं वही हालत मेरी है। एक ब्रह्म लीला करने के लिए 2 टुकड़े में बट गया। एक टुकड़ा अयोध्या में है, एक टुकड़ा मिथिला में है। आज जनक जी रंग रोगन करने के लिए विश्वामित्र को बुलाते हैं, थोड़ी अलमारी हटाई गई। जनक जी के पास आधा नोट तो पहले से था ही, आधा नोट जो विश्वामित्र लेकर आए, जैसे जनक ने मिलाकर देखा, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद। जनक कहते गुरुदेव समझ गया। और ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश दरि की सोई आवा। और अब गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु। बार बार जनक राम को देख रहे हैं, क्यों? इसलिए कि मन में सोच रहे हैं बेकार प्रण किया। अगर मुझे पहले ही पता होता कि ऐसे आएंगे तो मैंने बेकार प्रण किया। लेकिन मन में एक बात आई, क्या मुझे तो पसंद है लड़का, लेकिन अगर घर की औरतों को पसंद हो, एक रास्ता है, क्या? विश्वामित्र से प्रार्थना करते, गुरुजी हाँ और लोग तो बाहर ठहरे हैं, पर आपको मैं बाहर नहीं ठहराऊंगा। क्यों? जब सब बाहर ठहरे हैं तो मैं भी बाहर ठहरा? नहीं, क्यों?
हमारा खानदान बहुत दिन से टूटा हुआ था। एक महात्मा के शाप से हमारा घर 2 भाग में बंट गया था। आज आपकी कृपा से हजारों साल के बिछड़े हुए खानदान का लड़का घर आया है। और आपको मालूम है, जो 2 रिश्तेदारों में बातचीत बंद होती है ना, तो जब शुरू होती है तो पहले बच्चों से ही होती है। पहले बच्चों का आना जाना शुरू होता है, धीरे धीरे बड़े भी सरकते गए। तो राम लखन मिथिला आए हैं। जनक जी कहते हैं वशिष्ठ के हिसाब से 22 पीढ़ी निकल गई, हम लोग अलग अलग हैं। आज पहली बार खानदान का लड़का घर आया है और वो बाहर ठहरे, ऐसा नहीं हो सकता है। तब गुरुजी चलिए इस बार तो महल में ही ठहरिए। और जनक जी प्रार्थना करके महल में ही विश्वामित्र को ले आए और राम लखन सहित महल में बासा दिया। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, चूंकि महल में बासा दिया है, रात्रि में श्री जनक विश्वामित्र कथा कहने लगे तो जनक का पूरा परिवार बैठ गया। विश्वामित्र ने वो सारी कहानी बताई, किस तरह दोनों खानदान अलग हुए थे। और ये जानकर रानियों में राम के प्रति एक अपनापन आ गया। आए तो हजारों राजकुमार हैं, पर ये अपने ही हैं, ये जानकर प्रेम और बढ़ गया। विश्वामित्र ने सोचा माता पिता तो तैयार मालूम पड़ते हैं, पर जिसकी शादी होनी है लड़की, अगर वो भी हाँ बोले तब तो बात आगे बढ़े। तो जनक ने कहा महाराज, जब से हमने प्रण किया है ना, तब से जानकी रोज प्रातःकाल महल में जो बाग है, बाग में पार्वती मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और पार्वती से उत्तम वर का वरदान चाहती है। सच? हाँ। विश्वामित्र जी दूसरे दिन सवेरे स्नान करके राम लखन से कहते हैं, राम लखन, जनक भी फूल भेजेंगे पर देर होगी, मैं भी नहा चुका हूँ, तुम भी नहा चुके हो, बेटा नीचे जरा बाग से थोड़े फूल तो ले आना। गोस्वामी जी कहते हैं समय जान गुरु आयसु पाई, यानी राम ने नहीं कहा, गुरु जी ने खुद बुलाकर कहा जरा लेकर 2-4 फूल तो ले आओ। भला सोचिए, जिस जनक ने महल में ठहराया है, क्या वो विश्वामित्र के फूल की पूजा की व्यवस्था नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन ये तो जानबूझकर विश्वामित्र राम लखन को फुलवाड़ी भेज रहे हैं कि फूल ले आओ। और जैसे ही राम लखन फूल लेने पहुंचे कि जनक किशोरी जानकी सखियों के साथ पार्वती पूजन को वहां आती हैं। और एक सखी ने जब बताया कि ऐसे एक राजकुमार बाग में है, जानकी चौंकी कि इस बाग में बाहर का आदमी तो आ नहीं सकता, ये तो महल का बाग है। और नारद जी एक बार जानकी को इसी बाग में मिले थे, तो नारद ने जानकी को वरदान दिया था कि जानकी, जिस बाग में आज तुमने मुझे प्रणाम किया है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, इसी बाग में तुम्हें अपने जीवन साथी के दर्शन होंगे। तो सुमिर सीय नारद वचन, तुलसीदास लिखते हैं कि नारद के वचन को याद करके जानकी सखियों के साथ जाती हैं, श्री राम का दर्शन करती हैं। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे ही भगवान राम का दर्शन किया है, दर्शन करके श्यामल मूर्ति हृदय में धारण करके पार्वती मंदिर में लौट कर आती हैं। और माताओं बहनों, पार्वती के पूजन में चरणों में सिर रखकर जानकी ने यहाँ पार्वती की वंदना की है। तुलसीदास ने रामायण में लिखी है, जितनी माताएं बैठी हो, जितने प्रेमीगण बैठे हैं, जिसके घर में भी, मैं तो ये कहता हूं, स्त्री अगर कन्या है उत्तम वर मिलेगा, और स्त्री सौभाग्यवती है उसका जीवन सुखमय होगा, और स्त्री अगर प्रौढ़ है उसे पुत्र से सुख मिलेगा और भगवान की भक्ति मिलेगी। जानकी ने जो यहाँ प्रार्थना की है पार्वती की, गिरजा वंदना जिसे कहते हैं, माता के द्वारा माता की वंदना,
यानी जानकी भी माता है और गिरजा भी माता है। आज जानकी हाथ जोड़कर पार्वती से कहती है, माँ पार्वती मोर मनोरथ जानोहनी की, मैंने राम को हृदय में धारण कर लिया है, अब मेरा आपके ही हाथ में है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, माताओं, ये जो प्रार्थना करती है पार्वती का, रामचरितमानस में ये 11 दोहे हैं। बालकांड 226 से लेकर बालकांड 236 तक ये 11 दोहे, ये नंबर याद रखना। बालकांड 226, दोहा संख्या 226 से 236, ये 11 दोहा अगर पुरुष पाठ करते हैं उनका ऐश्वर्य बढ़ता है, कन्या पाठ करती है उसे उत्तम वर मिलता है, सौभाग्यवती पाठ करती है उसका जीवन सुखी होता है, और अगर प्रौढ़ स्त्री पाठ करती है उसे भगवान की भक्ति मिलती है। सारी तो नहीं, 11 दोहे तो नहीं, 2-4 चौपाइयाँ मैं पाठ करा रहा हूँ, क्योंकि यज्ञ है। आप लोगों से प्रार्थना है कि कोई चुप न रहना। ये जानकी पार्वती की वंदना करके राम को पति चाहती है। आपको भी तो राम पति चाहिए, आपको भी तो राम स्वामी चाहिए, आपको भी तो राम चाहिए। इसलिए आओ प्रेम से सब लोग प्रार्थना करो, प्रेम से सब बोलो, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जय गजबदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब याद मध्य अवसाना, नहीं कब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्ववस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्ववच बिहारिणी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, मोर मनोरथ, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुरे सब ही के, बचाऊं सदा और सब ही के, बसहु सदा और पुरे सब ही के, बचाऊं सदा और सब ही के। प्यारे भक्तों, श्रद्धामयी माताओं, जगत जननी माता जानकी जब माँ पार्वती की ये वंदना करती है
तो पार्वती कहती हैं बोलो क्या चाहिए। सीते बोलो क्या चाहिए। जानकी कहती हैं क्या मुंह से कहूं, क्या चाहिए ये मुंह से कहूं। भारतीय कन्या कभी मुंह से कहती है क्या। मोर मनोरथ जानहु नीके। अगर आप पार्वती हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं, सर्वज्ञ हैं। और अगर केवल पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर के आगे रोने से फायदा क्या, कहने से फायदा क्या। इसलिए कहने का तो काम ने मोर मनोरथ जानो नीके बसौ सदा उर्पुर सब ही के। और ये कहकर जानकी जैसे ही चरणों में गिरी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते गए विनय प्रेम बस भई भवानी, यानी मूर्ति नहीं रही। कौन है, भवानी। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल, यानी माला नीचे गिरा दी, रख दी। यानी सीता जी को, जानकी जी को पहनाया नहीं पार्वती ने, खसी माल यानी माला नीचे की ओर डाल दिया। जानकी ने धरती से उठाकर माथे से लगाया। सादर सीय प्रसाद सिर धरे। वो प्रश्न होता है कि पार्वती ने माला पहनाया क्यों नहीं। जब जानकी ने प्रणाम किया और आशीर्वाद दे रही हैं, तो विनय प्रेम बस भई भवानी माला पहनाने के बजाय खसी माल, यानी नीचे खसी माने गिरा देना, नीचे गिरा दिया पार्वती ने। उसका कारण क्या है, पार्वती ने माला तो पहनाने को ही निकाला था गले से, लेकिन जैसे ही गले से पार्वती ने माला निकाली और जानकी के गले में डालना चाहा कि पार्वती चौंक गई। बोले क्यों, इसलिए कि जानकी अकेली तो नहीं आई है। पूजा करने जब आई थी तब तो अकेली थी, लेकिन जब राम का दर्शन करने गई थी, अब लौट कर आई है, तो चली राख उर श्यामल मूर्ति। हृदय में श्यामल मूर्ति राम को बैठाकर आई है। पार्वती देखकर घबराई क्यों, एक बार नकली सीता बनी मैं, तब तो पति ने त्याग दिया, और राम, अगर मैं सीता के गले में माला डालूं कहीं राम के गले में पड़ गई, मेरा तो फिर काम बिगड़ जाएगा। इसलिए खसी माल जमीन पर रख दिया। जानकी ने उठाकर सिर से लगाया। पार्वती के, अब जरा ध्यान से सुनना, पार्वती कहती है तुम मुझसे चाहती क्या हो, मैं क्या करूं। बोले पिताजी का प्रण है जो धनुष तोड़ेगा उससे विवाह होगा, कहीं और न कोई तोड़ दे। बोले और तो कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने पकड़ रखा है, और किसी के तोड़ने का तो खतरा नहीं है। लेकिन राम तोड़ सके ऐसा तो हो ना, कहीं राम भी ना तोड़ सके तो। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। बोले क्यों। बोले मैं अपने दोनों बेटों को आज्ञा दे देती हूँ। पार्वती कहती हैं जय गज वदन षडानन माता। षडानन कौन है, 6 मुख वाले कार्तिक, और गजानन माने गणपति। यानी षडानन के हाथ में सारे देवता हैं, देवताओं के सेनापति हैं, और गजानन के हाथ में सारे गण हैं। तो मैं अपने दोनों पुत्रों को कह देती हूँ क्या, कि वो अपने गणों को लेकर और अपनी सेना लेकर अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से वेदी पर खड़े रहें। क्या मतलब, हाँ, जब राम गुरु को प्रणाम करके सिर झुकाएंगे, धनुष को उठाने लगेंगे, तो दुनिया समझेगी कि राम उठा रहे हैं, लेकिन राम तो कोमल हैं। तो मैं एक काम कर देती हूँ क्या, हमारे जितने गण हैं और जितने देव सेना हैं, दोनों पुत्रों को कह देती हूँ, दोनों मौजूद रहेंगे और वो राम को उठाकर हाथ में दे देंगे। जानकी ने कहा ये आप करेंगी तो सही, अगर किसी ने देख लिया तो, क्योंकि नगर में वहाँ तो योगी भी बैठे होंगे, मेरे पिता ही योगी हैं। अगर पिताजी ने देख लिया कि राम ने नहीं तोड़ा है, कि देवताओं ने उठाकर हाथ में दे दिया है, तो मेरे पिताजी कभी भी प्रण विरुद्ध विवाह नहीं करेंगे। किसी ने देख लिया तो पार्वती कहती हैं क्या, फिर क्या करूं। बोले माँ एक काम करो, क्या, आप आ जाना, केवल गणेश कार्तिक को न भेजना, तो कृपा करके आप आ जाना। क्यों, आपके अंग से देवी की पहचान क्या है, दामिनी द्युति गाता।
जय गज बदन सड़ानन माता जगत जननी दामिनी दुति, यानी पार्वती के अंग से दामिनी बिजली की चमक निकलती है और बिजली की चमक में सब कुछ आंख छिपक जाती है, कुछ देखने को नहीं मिलता। बिजली की चमक में सबकी आंखें बंद होती है। क्यों भाई? जब आकाश में बिजली चमकती है, आंख चमकती है या नहीं? तो कहते हैं जिस समय राम धनुष में हाथ लगाएंगे, देवगण अंतरिक्ष में सहारा देंगे, उस समय पार्वती स्वयं मौजूद रहना, क्योंकि आपके अंग से बिजली की चमक निकलेगी तो देख करके भी कोई नहीं देखेंगे। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप रामायण पढ़िए, गोस्वामी जी ने लिखा है जब कोई धनुष नहीं तोड़ सका, सब राजा हार गए, लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन कहे तो भगवान राम ने शांत करके लक्ष्मण को बैठाया, तो विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दिया कि राम उठो, राम बन जाओ भव चापा। तो गुरु के वचन को सुनकर राम उठे तो नहीं, तब झुके। मैंने कल बताया है कि राम में विनय, गुरु ने कहा उठो राम, लेकिन राम जी सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, राम चरणों में झुककर गुरु के कहते गुरु जी मुझ में तो सामर्थ्य नहीं, आपकी आज्ञा है तो आपके आशीर्वाद से भले टूट जाए। और गुरु को प्रणाम करके भगवान राम चले, वेदी पर पहुँचे और जैसे ही वेदी पर पहुँचे जानकी का कलेजा धड़क रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं जानकी जी बार बार पार्वती को याद कर रही है। माँ पार्वती मन ही मन मनाया कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, गणनायक वरदायक देवा। और वही हुआ। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम धनुष के पास पहुँचे और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाभ में उठाए धनु लीना, अति लाभ उठाए धनु लीना, लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, काहू न लखा देखी सब धारे, एक चरावत चतगारे, काऊ न लगा देख सब